अगर इंसान ने पहिए का आविष्कार नहीं किया होता तो आज की दुनिया पे राज हाथी कर रहा होता, इंसान नहीं। हाथी बाकायदा लैंग्वेज रीड कर सकता है पैर से। वो जो थंपिंग साउंड यहाँ जनरेट करेगा, दूसरा हाथी उसके मैसेज को पढ़ लेगा। चक्रधारा थोड़ा चढ़ के जाना पड़ता है, नीचे जिप्सी खड़ी होती है, ऊपर चढ़ के जब जो लौट के आई टाइग्रेस जिप्सी में बैठी है। हाथी किसी को मारता है तो उसकी लाश को उठाया नहीं जाता, बटोरा जाता है। इसने बच्चों को मार दिया, टाइग्रेस भाग गई, टाइग्रेस को ढूंढ के टाइगर ने मारा। रिवेंज, ये रियल घटना है। उसने उस टाइग्रेस को ढूंढा और फिर मारा उसको। मतलब बेवफाई का बदला। डियर की कॉल होती है, जैसे बार्किंग डियर कॉल है, सांबर डियर कॉल है। तो ये कॉल क्यों करता है? एक तो अपने साथियों को बताने के लिए भाई खतरा है, वो आ रहा है। दूसरा टाइगर को बताने के लिए कि मैंने तुम्हें देख लिया है। एक बार रिसर्च की गई थी, सारे जानवरों की आवाज़ प्ले कर करके हर्बीवोरस जानवरों के सामने में जिस जानवर की आवाज़ से सबसे ज़्यादा जानवर चौंके, आप कल्पना कर सकते हो कौन है? टाइगर, इंसान। सर दो सवाल है मेरे। पहले एक ये है कि शेर को, या शेर में बार बार शेर बोलता हूँ, इज कंडीशनिंग, टाइगर को अगर हटा दें। टाइगर ही शेर है, आप सही बोलते हो। टाइगर, बाघ और शेर एक ही है। शेर जो आप लायन को समझ रहे हो वो बब्बर शेर है। अच्छा। हाँ, ये पूरा मिथ बचपन से जो पढ़ाया गया ना, बुक में लिख दिया, वो एक बुक से दूसरा, तो आज जो पीढ़ियां हैं ना वो यही मानती हैं कि शेर मतलब लायन। ओके। हाँ, लेकिन मैं बिल्कुल इस पर चर्चा, मैं बोलता हूँ, आप फैक्ट के साथ मैं बात करता हूँ, मेरे पास सबूत हैं इन बातों के। वाओ। पुरानी बुक्स जो 1936 में लिखी गई है उसमें शेर। अभी रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे डाला, एक किंग बादशाह था, शेर शाह सूरी, नाम सुना होगा हिस्ट्री में। जीटी रोड बनवाई, ठीक है ना, कुछ बोलते बनवाई, कुछ बोलते कुछ बनवाई, कुछ मेंटेनेंस करी। उसका नाम शेर शाह क्यों पड़ा था? क्योंकि वो जब बिहार के गवर्नर के यहाँ नौकरी करता था तो उसने टाइगर, क्लियरली विकीपीडिया भी देख लेना आप, टाइगर से अपने मालिक की जान बचाई थी, तलवार से। कई लोग बोलते हैं तो एक तलवार से टाइगर को नहीं मारा जा सकता। देखो, पत्थर से भी टाइगर को मारा जा सकता है। सही जगह पे सही शॉट लग जाएगा तो कुछ भी किया जा सकता है। टाइगर को इंसान ने भी मारा है। एक अंकित करके लड़का जिम कॉर्बेट बचा है, टाइगर ने हमला किया, उसने मुंह में हाथ डाल खींच लिया था, उसके सिर पूरा घायल है, बचा हुआ है। एक दो हाँ, साल मैंने देखा है शायद एक दो थोड़ा साल वो हाँ एक्सीडेंट का पूरा हाँ, निशान। तो टाइगर से अकेला आदमी भी लड़ सकता है। तो अगर सही जगह पे तलवार पड़ गई होगी तो मर जाएगा। तो उसने टाइगर को मारा था, इसलिए उसको शेर शाह की उपाधि मिली थी, ठीक है ना। तो वो शेर ही टाइगर। अब कई लोग बोलते हैं कि बारबरिक लायन को बब्बर शेर बोलते हैं, ये तो एक जस्टिफाई करने की बात हो गई। बारबरिक और बब्बर कहाँ मिल रहा है? पहली बात तो इंग्लिश और उर्दू का क्या लेना देना है? जब वो आए तब इंग्लिश नहीं थी, अंग्रेज नहीं आए थे इंडिया में, ठीक है। बारबरिक को आप अगर सेट भी करोगे ना तो बब्बर नहीं बनेगा, बर्बर बनेगा, ठीक है ना। पहले जब फारसी लैंग्वेज थी उनकी, उर्दू तो इंडिया में आके बनी। वो जो उज्बेकिस्तान से आए थे, मुगल कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से आए थे। क्योंकि मेरा सिविल सर्विस में फर्स्ट सब्जेक्ट लॉ था, सेकंड हिस्ट्री था। तो जब वहाँ से आए तो रूट में उनको टाइगर मिल गया, फिर उनको दिल्ली तक आके लायन भी मिल गया। तो पहले उन्होंने कहा शेर, वो शेर सबको बोलते थे, लेपर्ड को भी शेर बोलते थे, सबको शेर बोलते। अरे इनका ये देखने में भयानक लगता है, बड़े बड़े बाल, भाई चेहरा चेहरा रख दोगे तो बब्बर शेर बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो उन्होंने कहा पहले शेर, अरे बब्बर शेर, तो ये सीन है। तो आप बिल्कुल सही बोलते हो। दूसरा, एक एग्जाम्पल दिया मैंने ऑन विद प्रूफ, राइट। दूसरा देखिए, जिम कॉर्बेट ने भी शेर लिखा है, लेकिन इंग्लिश की बुक है तो आप कह दोगे ट्रांसलेटर ने कर दिया। बहुत बड़े राइटर हैं, श्रीनिधि सिद्धांतालंकार, ओके। जिम कॉर्बेट के समकालीन थे। ओके। उन्होंने बुक लिखी, हिंदी में ही लिखी, और संस्कृत के महान ज्ञाता, हिंदी के महान ज्ञाता, साफ साफ शेर लिखा है टाइगर के लिए। तो बुक में लिखा है, आप कैसे डिनाई कर दोगे? विवेक अवस्थी को डिनाई कर दोगे आप? उस बुक को कैसे कर दोगे? और आप बोलोगे सारी बुक में गलत है, लेकिन जो आप बोल रहे हो वो सही है, तो फिर एक ही तरीका होता है, हाथ जोड़ लो, ठीक है भाई साहब, आप सही कह रहे हो। नाइस। ओके सर, तो अगर हम शेर को पिक्चर से हटा दें
और कौन कौन से इंटरेस्टिंग जानवर हैं जंगल में जिन पे लोग ध्यान नहीं देते? देखिए, जब जो बर्डिंग लवर से पूछो उसको टाइगर नहीं चाहिए, वो पानी में कमर तक खड़ा रहेगा। आज की स्टोरी है, मतलब पुराने पुराने भी थे, आज वाले भी। पहले वो बाइनोकुलर मोनोकुलर लेके चलते थे, पहले तो ड्राइंग करते थे, कैमरे से नहीं बनाते थे, कैमरे के रोल इतने सस्ते नहीं होते थे ना। वो बैठ के ट्राइपॉड लगा के फिर डिज़ाइन बनाते थे, बुक्स फिर उसको आके मैच करते थे कि हमने कौन सी बर्ड देखी। आज वो फिल्म बना लेते हैं। वो तो टाइगर नहीं देख रहे। हॉर्नबिल को देखना बर्डिंग वालों के लिए वैसा ही है जैसे कि एनिमल वालों के लिए टाइगर है। बहुत छोटी छोटी बर्ड्स हैं। मेरा बर्डिंग में बड़ा हाथ तंग है, मुझे नहीं आती बर्डिंग, लेकिन जिनको आती है ना उनके लिए पूछो क्या चीज़ है, वो सब कुछ छोड़ देंगे बर्डिंग के लिए। आप वाइल्ड लाइफ, इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि जब मैं इतने डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ, हालांकि कई लोगों को बोरिंग लगता होगा, उनको चाहिए खटाखट टाइगर दिखाओ, मोटी मोटी 3 बातें बताओ कि यहाँ मैनीटर बन गया, यहाँ उसने गाय मारी, अभी खतरा है, ख़त्म। लेकिन लॉन्ग टर्म में यही चीज़ काम में आएगी जब आपका इंटरेस्ट जगेगा। तो जब आप एक एक जानवर, मैंने बोला वाइल्ड लाइफ का मुझे डब्ल्यू ही पता है, अभी ILD और LIFE पढ़ना बाकी है, लेकिन जो मुझे डब्ल्यू पता है वो तो मैं शेयर करूं। तो आप, अगर आप डियर की, आपने बोला कौन सा जानवर, मैं कहता हूँ चलो कोई जानवर तो बोलना है मुझे, आप सांबर डियर ले लो। तो सांबर डियर को जब आप सफारी पे जा रहे हो, ये मैं आपसे नहीं, इनसे बोल रहा हूँ जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। अच्छा, ओके। हाँ, दर्शक नहीं, Okay. जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, हाँ जी। कि जब आप सफारी करने जाओ तो आपकी तो आंखें, आप न्यू कमर हो, सफारी करने पहली बार आए हो, दूसरी बार आए हो, या जब भी आए हो तो टाइगर का माइंडसेट लेके आए हो, तो मेरे समझ से न्यू कमर ही हो। अंदर घुसे आप ढूंढ रहे हो भैया टाइगर कहाँ मिलेगा, भैया टाइगर कहाँ मिलेगा। डियर को आप नेगलेक्ट मार रहे हो, दिख रहा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप देखो और इन बातों को ध्यान में दो कि डियर खड़ा है, चल रहा है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डियर का अपर दांत नहीं होते, ओके। मुंह में नीचे के दांत होते हैं, ठीक है, ये बात आपको नहीं मालूम। अब आप उसके अगर तो आज सबके पास जूम कैमरे हैं जनरली, बाइनोकुलर किराए पे मिलती है। थोड़ी देर आप जिप्सी खड़ी कर दो ना, टाइगर को थोड़ी देर भूल जाओ, आपके 3 घंटे की सफारी है, मैं तो आपसे 15 मिनट मांग रहा हूँ, सब शांत हो जाओ। पहली बात तो शोर नहीं करना। अब आप अपना दूरबीन या जूम उसके थूथन पे, स्नाउट पे फोकस करो, कैसे लिप से पकड़ के उखाड़ रहा है, प्रेशर बना के पकड़ता है, दबाता है और नीचे के दांत से काटता है, चक्कू की तरह घास को काटता है। ये भी एक चीज़ हो गई, आपको पता नहीं थी, अब पता है। Right. अब आप उसको फोकस करोगे। अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि डियर अपने जबड़े को हमारी तरह ऐसे ऐसे हिला सकता है, ओके। ऊपर नीचे ऐसे। टाइगर नहीं हिला सकता, टाइगर सिर्फ ऐसे ऐसे कर सकता है, ऐसे ऐसे एक ही तरीके की मूवमेंट कर सकता है। हाँ, इसके चबाने वाले दांत हैं गाय की तरह, तो जुगाली करते हैं। पहले ये पेट में रख लेते हैं, फिर जब रात के टाइम पे ये बैठे होते हैं ना तो जुगाली कर रहे हैं, जैसे भैंस करती है ना, ऐसे डियर करते हैं। टाइगर नहीं कर सकता, इसके मोलर जो है ना कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्नेशियल्स बोलते हैं इधर। तो इसके दांत जो है, मैं थोड़ा सा टाइगर पे भी आ जाऊँ। राइट। तो टाइगर के जो दांत होते हैं 30 होते हैं मेरे ख्याल से, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, 30 होते हैं। लेपर्ड के 32 होते हैं जहाँ तक है, क्योंकि इतना सब मिक्स हो जाता है दिमाग में। तो जैसे हमारे कैनाइन है, उसके कैनाइन 3.5 इंच के हमारे छोटे हैं। फिर जो हमारे दांत उसके 6 इंसाइजर्स हैं, वो क्या है, जब वो गर्दन तोड़ दी कैनाइन से, अब वो जब सबसे पहले खाएगा, देखिए ये सिर्फ टाइगर मत देखो, उसकी दिनचर्या देखो। तो अब जब शिकार खाएगा सबसे पहले क्या करेगा, उसमें पंक्चर करेगा, छेद करेगा। तो किससे करेगा, कैनाइन से करेगा। एक छेद हो गया, उसको बड़ा करेगा जबड़े से, एक होल बनाएगा। होल से जो भी उसने काटा, हाथ या जो भी जगह थी, टाइगर हमेशा पीछे से करता है, एनस के साइड से पूंछ को काट के फेंक देगा, उसकी आंतड़ियाँ वगैरह ले जाके, थोड़ा बिल्कुल सफाई पसंद जानवर है, उसकी आंतड़ियों को बाहर ले जाके दूर छोड़ देगा। अब वो खाएगा, तो सब निकाल दिया, अब मान लीजिए पीछे से ही खा रहा है, जो भी उसको आया, अब वो चबाने का तो सिस्टम ही नहीं उसके मुंह में। तो उसने जब मान लीजिए हड्डी आ गई उसके मुंह में, तो हड्डी के जो बारी के मांस है ना, एक तो वो स्किन को निकालता जीभ से, जीभ पे कांटे होते हैं, ठीक है ना, ओके। वो उससे रगड़ेगा 3-4 बार। तो अगर मेरे हाथ पे भी 4 बार रगड़ देगा ना, तो यहाँ से मांस निकल आएगा, ऐसे जैसे कपड़े धोने का ब्रश होता है ना, ऐसे उसकी जीभ होती है। तो वो करके साफ कर देगा बाल वाल।
अब उसने कर लिया, अब वो बारीक मांस खाना है तो इनसाइजर जो आगे वाले ना 2 कैनाइन के बीच में, जैसे हम अमरूद खाते हैं ना, मैंने देखा है उसमें फोटो, जो हाँ, किताब है उसमें तो अमरूद जैसे खाओगे आप, हाँ इधर से ही दिखाओगे ना, जब right. बहुत हार्ड होगा तो आप इधर दबाओगे, राइट है ना, बहुत right, कच्चा सा right, होगा, right. ऐसे ही उसका है। तो वो मांस को इससे उतारता है, इन दांतों से। तो हम्म, फिर जब वो, जैसे कुत्ते के दांत देखोगे, कुत्ता मुंह वैसे उसके होते हैं कार्नेशियल, इससे वो पीसेस करता है, वो गुटक जाता है, चबाने का सिस्टम ही नहीं उसके पास। तो ये तो टाइगर हो गया। अब वो आपके क्वेश्चन पे कि वो दूसरे डियर को आप देख रहे हो, उसको स्टडी कर रहे हो, आपने उसका तरीका देख लिया। अब आप देखोगे कि उसको नीचे झुकना है, गर्दन पे जोर नहीं तो घुटनों को मोड़ लेगा, घुटनों को टिका देगा, उसकी टेक्निक पानी पीने के लिए भी। और अब वो खा रहा है, अब उसको डर लग गया तो पहले अपनी पूंछ को खड़ा करेगा, ठीक है ना, वो डर का भी सिस्टम है, मेटिंग का सिस्टम भी, इंफॉर्मेशन देना। फिर वो अगले पैर को टैप करेगा। अब अगर ये बातें आपको मालूम है तो आपको टाइगर से देखने से ज़्यादा तो डियर को देख के मज़ा आ गया कि देखो ये अभी टैप कर रहा है, अपने साथियों को बता रहा है। आप वो जानते हो, यानी मैथ्स आपको पसंद है तो आपको अच्छी लग रही है। फिर वो कॉल कर रहा है, सांबर डियर की बात करो, स्पॉटेड डियर का भी उसकी कॉल, फिर आप कॉल पहचानने लगते हो। और मैं तो कहता हूँ जब जंगल जाओ तो पहले आप गूगल पे टाइप कर दो स्पॉटेड डियर कॉल, तो आपको आवाज़ मिल जाएगी, सुन के जाओ। बार्किंग डियर कॉल, सांबर डियर कॉल, जब जंगल में सुनाई देगा आप तो खुद एक्सपर्ट हो, आप खुद पहचानोगे, और जो चीज़ पहचानोगे उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। तो ये डियर हो गया। भालू बहुत शाही एनिमल है। भालू के बारे में आपको पता चलेगा, मैं बताऊंगा तो पूरा मतलब आपका 10 घंटे का बनेगा ये। लेकिन भालू को आप देखो, उसके नाखून तो करीब करीब टाइगर के बराबर है, लेकिन उसकी जो कैपेबिलिटी है कि वो दीमक की बांबी, जो हमने पहले जिक्र किया, तो दीमक की बांबी को तोड़ता तो है ही, कैसे तोड़ता है? हाथ से। हाथ से नहीं टूटी, पत्थर मार देता है, ठीक है ना, भालू। हाँ भालू। अब एक जो हर आदमी के कुछ पसंद करने वाले होते हैं, कुछ क्रिटिक होते हैं। जनरली मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन कुछ आपकी सक्सेस से जलने लगते हैं, तो उनको मैं अपने चैनल पे ज्ञानचंद रायचंद बोलता हूँ। तो वो बोलते हैं कि अवस्थी जी ने बोला, कुछ तो जी भी नहीं लगाते, कि वो भालू पत्थर फेंकता है। मैंने कभी नहीं बोला है। ओके। मेरे जब मैं वॉक वाला वीडियो बनाता हूँ, हाइकिंग वाला, तो कुछ लेबरर्स बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। मैं उनका लाइफस्टाइल दिखाने के लिए गया। मैंने पूछा रात को डर लगता है टाइगर, क्योंकि वहाँ टाइगर की आवाज़ आती है। तो बोले हाँ लगता है, और भालू भी पत्थर फेंकता है, उन्होंने बोला। वीडियो है मेरे चैनल पे। तो मैंने कैसे फेंकता है, तो वो बोले ऊपर से लुढ़काता, मतलब भालू पत्थर लुढ़का देता है। लेपर्ड भी लुढ़काता है, ये लखपत सिंह रावत जी का कहना है, जो बहुत बड़े हंटर हैं, 50-55 के आसपास मारे। मेरे चैनल पे पॉडकास्ट है उनका, देखा मैंने। हाँ। तो लेपर्ड पत्थर लुढ़का देता है, तो भालू भी लुढ़काता है। और मेरे चैनल पर वीडियो देख के मेरे सब्सक्राइबर ने लिखा कि वो ट्रैक पे जा रहे थे तो भालू को हाथ में पत्थर उठा के उन्होंने देखा है। अब कोई बोले अवस्थी जी ने बोल दिया, मैंने नहीं बोला। मैंने बोला मेरे सब्सक्राइबर ने लिखा, कमेंट में आप जाओ देखो मिल जाएगा, कि भालू ने पत्थर यूं फेंका है, उन्होंने देखा है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ क्रिटिक्स क्वेश्चन करते हैं, तो उन्होंने जो सवाल जवाब में, तो उनके ही सवाल जवाब में किसी ने बताया कि तेंदू तोड़ता है भालू पत्थर मार के। तेंदू वो फल होता है, मीठा मीठा फल होता है, और उसके पत्ती से ही बीड़ी बनती है। ओके। बीड़ी तेंदू पत्ते से बनती है। तेंदू। तेंदू बोलते हैं फल को। उसको तोड़ने के लिए पत्थर फेंकता है, ये मैंने नहीं बोला। जो कहलवाना चाह रहे थे कि भालू पत्थर नहीं फेंकता, वो गाइड से किसी से पूछ रहे थे, वो गाइड ने जवाब दिया। तो और प्रैक्टिकली पूछो तो ये संभव है। उसकी जो ग्रिप है, सर्कस में साइकिल चलाते आपने भालू को देखा होगा, या वीडियो देख लो मिल जाएगा। मैंने तो देखा है बचपन में। आप मुझसे यंग हो तो आपके टाइम तक बैन हो गया, हमारे टाइम पे बैन नहीं था। जैसे बंदर को हाँ, बंदर को मदारी लेके घूमते हैं, जो भालू को लेके घूमते हैं उनको कलंदर बोलते हैं। कलंदर। ओके। हाँ, एक वर्ड है, आप गूगल करोगे मिल जाएगा। ओके। तो मैं तो जिंदगी भर से यही कर रहा हूँ ना, तो इसलिए बात से बात निकल जाती है। कलंदर भी बैन हो मैंने गए। सिर्फ फिल्मों में देखा है कि भालू साइकिल चला रहा है और ये सब कर रहा है। हाँ, देखा है ना? लोगों को पता है? नहीं, तो आप ये बताओ, आपने देखा टाइगर को देखा चलाते? नहीं। टाइगर को नहीं, टाइगर को सर्कस में जब काम भी दिया तो बहुत हुआ था, रिंग में से कूदा दिया, राइट। कि इधर से इधर कूद के चला गया। साइकिल नहीं चलवाई, कैपेबिलिटी नहीं है उसमें, मूवमेंट नहीं है, दो पैरों पे। भालू बिल्कुल अभी रिसेंटली, अभी 2-4 दिन पहले भालू ने 2 कब्स को भगाया, वीडियो आया। कब्स को भगाया? कब्स यंग, वही जैसे 7-8 महीने के देखने में बड़े हो जाते हैं। अच्छा, टाइगर के कब्स?
टाइगर के कब्स थे, राइट। और भालू इधर आया, वो ऐसा करता है, वुफ वुफ, ये उसकी आवाज़ होती है। और दो पैर में खड़े होकर डराता है, और जब डराता है तो उस गले में एक वी का आकार होता है वाइट कलर का, उससे भी देख के आकृति भयानक हो जाती है। दो कलर हो जाते हैं ना, उसके मल्टीपर्पज़ होते हैं ये, कि एक तो डराना, दूसरा वी दिखाना अपना। तो दो पैर पे खड़ा हो रहा है, टाइगर तो नहीं हो रहा खड़ा, मतलब चलो पेड़ के सहारे खड़ा हो जा रहा है, लेकिन कभी आपने देखा है वैसे दो नहीं हो पैर पे सकता। टाइगर चल के जा रहा हो? वैसे भालू को देख लोगे आप, राइट। बंदर जैसी कैपेबिलिटीज भालू में है। तो जब वो कैपेबिलिटीज है, 3-3.5 इंच के नाखून हैं, तो ग्रिप बना के पत्थर क्यों नहीं फेंक सकता है? पॉसिबल है, ठीक है ना। जैसे कि टाइगर डियर की मिमिक्री कर लेता है, ठीक है ना। टाइगर सांबर डियर की प्रॉपर मिमिक्री करता है, स्पॉटेड डियर करता है, अट्रैक्ट करने के लिए शिकार को, उसकी हंटिंग टेक्निक है। इस बारे में भी वो रायचंद ज्ञानचंद बोलते हैं कि नहीं है, नहीं है। एक वीडियो वायरल हुआ, निकाल रहा है, वो बोलते हैं कि ये अपनी माँ को बुला रहा है। मैंने एक थोड़ा कॉमेडी के अंदाज में वीडियो बनाया था कि अगर एक बच्चा माँ को बुलाता है तो मम्मी मम्मी चिल्लाता है, अपनी आवाज़ में चिल्लाता है ना, कि माँ आ जाए। मिमिक्री करके तो नहीं करता Right. कि दूसरे की। तो कि मैंने बोला था कि मेरी माँ मिले तो कह देना छेनू आया था, खामोश है। तो माँ को, अब अगर वो स्पॉटेड डियर की आवाज़ निकाल के अपनी माँ को बुला रहा है, माँ तो दिन भर स्पॉटेड डियर की आवाज़ सुनती है, उसको देख के बोलते ही हैं, वो समझेगी अरे बोल रहा होगा कोई स्पॉटेड डियर, चली जाएगी, उस तरफ जाएगी नहीं। और बच्चे का पर्पस क्या है कि मैं बुलाऊं तो माँ मेरी तरफ आए, तो माँ को अपनी असली आवाज़ में बुलाएगा। स्पॉटेड डियर की आवाज़ तो बिल्कुल नहीं निकालेगा, क्यों, इतने सारे बोल रहे हैं, है ना। Right. और उस वीडियो में सामने दौड़ के भी जा रहे हैं स्पॉटेड डियर। राइट। तो वो कैनेथ एंडरसन ने बोला, द वर्ल्ड ऑफ द टाइगर, आप एक बुक खरीदना, वर्ल्ड ऑफ टाइगर, रिचर्ड पेरी की। उसमें साफ साफ हंटिंग टेक्निक के बारे में बताया है कि वो देखता है यहाँ बहुत सारे चल रहे हैं, तो वो झाड़ी में छुप जाता है, कॉल निकालता है, तो कोई डियर आके देखने आता है। कई बार बच्चे आते हैं कि देखें कौन है, फट से कूद के 15 फीट की जंप मारता, पकड़ लेता है। ये सेम टेक्निक सर जिम कॉर्बेट ने भी इस्तेमाल करी थी, द ठाक मैन ईटर वो को तो जिम मारते कॉर्बेट हुए। वो डियर की नहीं, टाइगर की आवाज़ टाइगर की आवाज़ निकाली थी Female। फॉर द मेटिंग। हाँ, मेटिंग के लिए। और वो इतने पास आ गई थी तब उन्होंने गोली नहीं, चलाई ये थी। तो something हर like that। हर हंटर ने करी है, हर हंटर ने करी है बुलाने के लिए। ऐसे बहुत मतलब बहुत सक्सेस मिली उनको। लेकिन यहाँ टाइगर करता है डियर की आवाज़ निकाल के, दूसरे जानवर की। हाँ। और ये बाकायदा बड़ी बड़ी बुक्स में। अब वो ज्ञानचंद रायचंद बोलते थे हम बुक्स में नहीं, हम तो प्रैक्टिकल मानते हैं। तो भाई तुम क्या मानते हो, इससे हमें थोड़ी, हमारी वाइल्ड लाइफ तुम्हारे मानने से नहीं चलती। राइट। हमारी वाइल्ड लाइफ तो या तो हमारे मानने से चलती है, या जो वाइल्ड लाइफ है। तो बुक के अकॉर्डिंग चलोगे। इतने बड़े बड़े राइटर हो गए जो लिख गए, आप कल पैदा हुए हो, आप उनको चैलेंज कर दो, वो आप अपनी खुशी के लिए कर सकते हो। जो सीरियस होते हैं, और केवल मैं नहीं, आप ये नहीं बोल सकते मैं बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल यूट्यूबर बहुत सारे बोल रहे हैं। इंस्टाग्राम में सर्च कर लो, रील है, वो पूरे प्रूफ के गाय की आवाज़ निकालता है, वो टाइगर वीडियो में है, ठीक है ना। अब बोलो नहीं जी, नहीं निकालता। तो बिल्ली जब दूध पीती है तो आंख बंद कर लेती है, वो सोचती मुझे कोई देख नहीं रहा। तो वो ज्ञानचंद रायचंद का ये है, आंख बंद करके बोलते हैं। 3-4 का झुंड है, वो कहते हैं हाँ भाई तूने बोला सही। लेकिन नहीं, जो वाइल्ड लाइफ लवर है मेरे पास इतने प्रूफ भेजते हैं, इंस्टाग्राम पे रोज़ भेजते हैं। तो टाइगर मिमिक्री करता है विद प्रूफ। भालू पत्थर फेंक सकता है, ये बात मैंने बोली नहीं थी। एक दिन शायद ईश्वर मुझे मौका देगा कि विद प्रूफ बोलूँगा। लेकिन मुझे लगता है कर सकता है, जब दो पैर में खड़ा हो सकता है, सर्कस में साइकिल चला सकता है, तो एक पत्थर। तो ये बात कहाँ से आई, मैं बता रहा था दीमक की बांबी की। जंगल में आपने पूछा दूसरे जानवरों का, वो पत्थर उठा के उसको बांबी को तोड़ देता है। अब चाट लेता है, उसका जो लोअर लिप है ना थोड़ा बड़ा है, तो वैक्यूम बना लेता है, ऐसे पकड़ता है, दीमक के छेद में सांस खींचता है, दीमक उड़ के आ जाती है। अब कुछ नहीं आती है, फिर वो एक डंडी लेता है, टहनी तोड़ता है, उसको उसके अंदर डालता है, यूं खींचता है, ऐसे चूस लेता है, फिर डालता है, फिर चूस लेता है। ये काम कभी टाइगर कर सकता है? नहीं। जब डंडी पकड़ के ये कर सकता है, पत्थर पकड़ के वो बांबी तोड़ सकता है, तो अगर आप खड़े हो तो आपको भी मार सकता है नीचे। और जो लेबरर्स ने बोला था, ये नहीं बोला था ऊपर मारता है, ये बोला था पहाड़ से लुढ़काता है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर वो दीमक की बांबी मार रहा है, लुढ़का देगा, नीचे लुढ़क के पत्थर आ जाएगा। वो चाहता तुम यहाँ से जाओ, झोपड़ी मत लगाओ जहाँ तुम्हारा घर नहीं था। तो ये भालू की लाइफस्टाइल हो गई। अब आप बर्ड्स में आ जाओ, कितनी बर्ड का मेरा बर्डिंग में हाथ बड़ा तंग है, लेकिन आपको वल्चर का बताऊँ। वल्चर, जैसे आपने पूछा था कार्निवोरस के बाद रोल आता है वल्चर का। कार्निवोरस भी कुछ ना कुछ छोड़ देता है,
और उसे खाता है। कौए, वल्चर। वल्चर ख़त्म हो गए थे। दवाई का नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, डी से नाम है, फिर याद आता है फिर भूल जाता हूँ। एक तो वो दवाई जानवरों के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती थी। ठीक है। तो जब जानवर मर जाते थे तो जब गिद्ध खाते थे उनको रिएक्शन करने लगी, धीरे धीरे सारे ख़त्म हो गए। अब वापस डेवलप हुए हैं, बढ़ रहे हैं, क्योंकि उस दवाई का इस्तेमाल बंद हो गया। तो डाइक्लोफिनेक, ठीक है ना, ये दवाई का नाम है। तो वल्चर की अब आप अगर एक एक जानवर पे आप फोकस करोगे ना ऐसी दुनिया है ना कि मैं कह रहा हूँ वल्चर को आप पूरा पढ़ लो, आप टाइगर को, टाइगर तो जलवा है, उसको तो भूल सकते नहीं हो, लेकिन आप अध्ययन कर रहे होगा, स्टडी करोगे, वल्चर कुछ भी खा लेता है, बीमार क्यों नहीं होता। दूसरा जानवर सड़ा हुआ एकदम मांस खाता है, क्योंकि इसके पेट में एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जाते ही वो गला देता है, सारे बैक्टीरिया घुसते ही मर जाते हैं। अब उसके आप ये देखो कि कभी आप उसको स्टडी करो उड़ता कैसे है। जैसे रनवे पे एरोप्लेन टेक ऑफ करता है वैसे ही वल्चर करता है। ऐसा नहीं कि बर्ड की तरह खट्टे से उड़े ऊपर, हेलीकॉप्टर की तरह नहीं उड़ते, फिर पहले दौड़ेगा, पंख फड़फड़ाएगा, ये इसकी कमी बन जाती है, वजन। जब प्रेडेटर इस पर अटैक करता है तो जितनी देर में उड़ रहा हो तो उतनी देर में एक पंजा मारता है लेपर्ड या टाइगर, वो नीचे। तो जब वो घिर जाता है ना उसके साथ, जनरली उसको लकड़बग्घों से, वो तो लकड़बग्घे आ गए जैकल आ गए, तो जैसे उसके सामने प्रेडेटर आया वो क्या करता है, उल्टी कर देता है। ये इसकी टेक्निक है। और उसका जो बदबूदार खाना एसिड के साथ और ज़्यादा बदबूदार बन चुका है, जैसे ही सामने आता है वो भाग जाता है प्रेडेटर, बर्दाश्त ही नहीं कर पाता स्मेल, तो उल्टी करके अपनी जान बचा लेता है। ये बात आपको मालूम हो गई। अब इसमें इनका नाम होता है वल्चर का। जो कुछ वल्चर जब बैठे हैं तो उनको बोलते हैं कॉलोनी। एक अलग अलग वर्ड है, पार्लियामेंट। आप जहाँ वल्चर बैठे हैं उसको ऐसे ऐसे बर्ड्स के नाम है। तो कि जब ये तो मतलब जब आप इनकी दुनिया करोगे ना तो पता चला आप 10 दिन 20 दिन यही पढ़ रहे हो। और आई थिंक इनकी दुनिया पढ़ना भी, मतलब हमने जैसे वाइल्ड लाइफ, जब मैं आज क्वेश्चन रिसर्च भी कर रहा था, मैं कहा व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ, इट्स जस्ट लाइफ इन जनरल, हमने अलग कर दिया है लाइफ जो वाइल्ड में रह रही है। राइट। अब चींटी पे आ जाओ, सबसे छोटा जीव, वो एक के पीछे एक कैसे जा रही है। आप कभी, मैंने ये सब किया है, आप मत करना क्योंकि सही नहीं, आप किसी को डिस्टर्ब करो। अब मैं नहीं करता, मैं बचपन, क्योंकि मैं बचपन से वाइल्ड लाइफ में हूँ, तो बच्चों वाली हरकतें जो करना था। चींटी जा रही है, हाँ जी, मिट्टी में जा रही, छोड़ो, मान लीजिए टाइल्स में जा रही है, पानी लेके आप ऐसा करोगे तो कोई बात नहीं, भटक जाएगी, पानी मत लो। लो मतलब करना मत, आप मेरी बात पे यकीन कर लेना, जो मैं बोल रहा हूँ सच है, करना मत। चींटी लाइन से जा रही है, एक उंगली से ऐसी लकीर खींचो, सूखी उंगली से, वो रास्ता भटक जाएगी। क्यों भटक जाएगी? आपने टाइल्स में तो कुछ ना, तो आपने मिट्टी से रास्ता मिटाया ना पानी से मिटाया, क्यों भटक गई? क्योंकि एक चींटी जब जाती है दूसरी फेरोमोन छोड़ के जाती है, तो उसको बोलते हैं ट्रेल फेरोमोन। उसको वो सूंघ के मालूम चल रहा है कि सेंस करके कि यहाँ जाना है, आपकी उंगली में पुछ गया वो, फिर वो इधर जा रही है उधर जा, आप देखो, मतलब मत करना, मैंने देखा है, डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर एक आध ढूंढेगा, फिर वो छोड़ेगा, तो फिर वो रास्ता पकड़ेंगे। तो क्या क्या लाइफ है उनकी। मधुमक्खी, वो भी ट्रेल फेरोमोन छोड़ती है, हवा में उड़ते हुए जब जाती है तो दूसरी मधुमक्खी को मालूम होता है कि इधर वो गई है, और वापस लौटते वक्त इसको मालूम होता है कि मैं यहाँ से आई थी। इंटरेस्टिंग। जो मेल होता है वो सबसे बड़ी फीमेल, उसके बाद मेल, उसको पता है क्या बोलते हैं? जिस आज ये ड्रोन कैमरा है ना, उसके नाम पे उसको बोलते हैं ड्रोन। और एक होती है वर्कर, सारा जो शहद बनाती है वर्कर, और ड्रोन का काम है सिर्फ मेटिंग करो। और फीमेल बड़ी है, डंक मारने का पावर ड्रोन को नहीं है, काटने का पावर जो डंक मारती है। मैंने एक, मतलब कभी मैं कॉमेडी में डायलॉग मारता हूँ, मैंने एक मारा था कि जो डंक मारती है वो हमेशा फीमेल होती है। ठीक है, वो पर्पस मजाक बोला था, लेकिन वो आप जाओगे तो वो फीमेल मधुमक्खी के लिए है कि मेल को पावर ही नहीं दिया, मेल के पास वो डंक है ही नहीं। मैं रिलेट कर रहा हूँ आपसे। ये सारे ही कर रहे थे, सारे हंस रहे थे। अब दूसरी बात, वो जो डंक मारती है जो फीमेल होती है, वो सुसाइडल अटेम्प्ट होता है।
ओके। वो एक ही बार मार सकती है। जैसे ही वो मारती है, जब वो डंक को वापस निकल, क्योंकि हुक से बने होते हैं, जब फंस जाते हैं, जैसे ही वो खींचती है उसके पेट का हिस्सा भी उखड़ के चला जाता है और उसके इंटेस्टाइन भी निकल के चली जाती है, वो मर जाती है। ओह शिट, ओके। हाँ, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए बनी है, बस वो एक बार का ही है। ये लाइफ जब आप देखोगे आपको मधुमक्खी के छत्ता भी अच्छा लगेगा। वाइल्ड लाइफ है ना। सर ऐसे कुछ ये एज वी आर कमिंग टू द, मेरे को आपसे बात करके रियलाइज़ हो रहा है कि जो 1-2 घंटे का समय है ना वो काफ़ी कम है। तो डेफिनेटली वी विल बी हैविंग मोर पॉडकास्ट फॉर श्योर। और नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि जंगल में करें, बिल्कुल, तो वो ज़्यादा हाँ। मज़ा आएगा। बाकी अभी के लिए एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, मेरे कुछ सवाल हैं। जैसे कि पहला तो मेरा ये है कि मैं आज आपकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें एलिफेंट चार्ज कर रहा था, तो उसके एक एक चीज़ें बताई हैं आपने कि वो पैर उठा रहा है, पूंछ कर रहा है, कान आगे करने वाला है। तो ऐसे ही पहले तो मेरा सवाल ये है कि आपके एनकाउंटर्स हुए हैं कभी बहुत हुए। टाइगर से, और वो कैसे हुए हैं, उनके पीछे कुछ स्टोरीज अगर आप 1-2 शेयर करना चाहें तो वो। देखिए, टाइगर से यूट्यूब के चलते मेरा टाइगर से एक एनकाउंटर हुआ जो कि कैमरे में नहीं है। वो हमारे जिस दिन मुझे एक नहर से निकलता हुआ टस्कर मिला था, एक वीडियो है मेरा, अचानक पानी से निकल के आ गया और मैं जा रहा हूँ। अच्छा, उस वक्त मैं कैमरा उसमें मिरर में होल्डर लगाया था, उसमें रखता था, डैश कैम नहीं था गाड़ी में। तो जैसे ही मैंने ब्रेक मारा कैमरा आगे गया, मोबाइल लगा था। फिर मैंने चलते में इसको किया, देखो दोस्तों हाथी, तो वो रिकॉर्ड हो रहा है, पहले हाथी आता दिख रहा है, फिर कैमरा हट गया फोकस से, फिर वापस आया। अब उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखो कमेंट इतने सारे आते हैं, आप जवाब नहीं दे पाते, राइट। कि हाथी अगर पानी से निकला होता तो भीगा हुआ होता। वो भीगा हुआ ही था, काला था, दिख रहा है, और उसके पैरों के निशान भी मुझे दिख रहे थे। अगर आप अच्छा जूम करके या AI लगा के उसको मतलब इन्हांस करो, क्योंकि तब मेरे पास S24 नहीं था और ये था OnePlus, लेकिन वो जो मैं मोबाइल मिरर वाले होल्डर में लगाता था वो मेरा पुराना OnePlus था, उसकी पावर उतनी नहीं थी। तो उस दिन मैं खड़ा रहा, फिर निकल गया, वो तो वीडियो में है। रिजॉर्ट आया, कुछ सब्सक्राइबर बैठे थे, फिर बॉनफायर के बाद वो खाना खाने चले गए। उस दिन मैं खटीमा से इंटरव्यू लेके आया था एक मैन ईटर के विक्टिम का जो बच गया था। ओके। उसके बारे में घटना सुनाई, कुछ ऐसी मजाक चल रहा था कि मैन ईटर था। उसके बाद में एक वो MDS थे, डॉक्टर थे हरियाणा के। तो मैं खाना खा रहा था, कुछ लोग और बैठे थे, जो लोग खाना खा के जल्दी चले गए थे वो बॉनफायर में वापस बैठे थे। अचानक भाग के आया, दरवाज़ा बंद कर लिया डाइनिंग का। बोले अरे सर कोई जानवर आया। तो मैंने मजाक में कहा आज तो आप डर गए, आप तो बोलते डरते नहीं हो। अरे बोलो नहीं सर है। मैंने सोचा लेपर्ड वेपर्ड की कॉल आ रही होगी, वो तो कॉमन सी बात है। जैसे ही मैं डाइनिंग के सीढ़ी पे आया, ऐसी आवाज़ आ रही ऐसी, जो कि ना लेपर्ड करता ना टाइगर करता, मैंने भी नहीं सुनी थी। 1 सेकंड के अंदर ना पैर से ऐसे लगा लहर से चली हो रोंगटे खड़े होने की। अब मैं आवाज़ लगा रहा हूँ टॉर्च लाओ टॉर्च लाओ, दिसंबर का महीना, वो स्टाफ किचन में आवाज़ नहीं जाती कोई, और मोबाइल वोबाइल चार्जिंग पता नहीं कहाँ लगे थे। थोड़ी देर बाद सुना उन्हें, दूसरी बार फिर आवाज़ आई, तो घर ऐसे एकदम अजीब सी और दिख कुछ नहीं रहा है, और एकदम पास से आवाज़ आ रही है। तो वो नाला है हमारे यहाँ, पहाड़ी नाला हमारे यहाँ नीचे से निकलता है। वो टाइगर का बच्चा आया था उस टाइम, तब नहीं मालूम चला मुझे। फिर जब टॉर्च आ गई, मैंने सबको बोला आप कोई नहीं जाओगे। मुझे लगा लेपर्ड को तो मैं ऐसे ही निकलते रहता हूँ। मैं देखने गया सब, जो वुड हाउस ब्रिक हाउस सारे टॉर्च मारी, कहीं कुछ नहीं दिखा। चलो भाई, मैंने कहा चला गया होगा। सुबह सुबह टाइगर सामने के मणिकूट पर्वत है, वहाँ से आऊँ आऊँ कर रही है। तब एक स्टाफ वहीं रहता था, उससे पूछा, मैंने बोला सर रात भर से बोल रही है, इसका बच्चा खो गया है। तब हमने कहा कि वो 7-8 महीने का बच्चा। अच्छा, बाद में मैंने फॉरेस्ट वालों से पूछा तो उन्होंने बताया 7 महीने के बच्चे हैं। तो वो था, वो गुर्राना जानता नहीं, तो अजीब ऐसे आवाज़ निकाल रहा था, मतलब तो वो नाले के अंदर खड़ा था अंधेरे में। तो ये एनकाउंटर 10-15 फीट भी नहीं था वो, मतलब इतने नज़दीक था। ये एनकाउंटर अभी का है, 1-2 साल पहले का। एक वो बताया था आपको कि बगल से टाइगर निकल गया, वो जो चेज़ कर रहा था बचपन का, जो कि बिल्कुल वो बगल वाला हमला कर सकता था। तो ये टाइगर कैसे है मतलब जो जिसमें कि एक टाइगर की दहाड़, हमारी दौड़ वाला वीडियो है कि उसमें टाइगर की दहाड़ सुनाई दी, मतलब ग्राउलिंग साउंड सुनाई दी कि वो बोल रहा है कि भाई उधर मत जाओ क्योंकि वहाँ बैल पड़ा हुआ है। दिखा नहीं। एक बार मुझे एहसास सा हुआ कि झलक दिखी है, लेकिन वहाँ टाइगर के, मतलब अप्रैल का महीना था, उसने शूशू करी थी। टाइगर्स के प्रॉपर पंजे वीडियो में रिकॉर्डेड हैं, कब के चलने के पंजे, जहाँ वो लेटी उसके पूरे पैरों के निशान सब वीडियो में है।
और जो गीला ड्रॉप्स गिरी थी ना, जब वो उठी शू करके, तो 2-3 ड्रॉप जो गिरी वो भी गीली थी। अप्रैल में शाम को 6 बजे रेत गर्म होती है, सूख जाता है। तो उसके बाद मुझे लाल लाल सा लगा, मैं फ़ौरन मतलब रिवर्स में पलटा, तो मोबाइल जो ऐसे होता है ना, तो वो अच्छा, मैं ट्राईपॉड क्यों नहीं ले गया था कि जब हम गाड़ी से उतरे ना, तो एक लड़का था नवीन, वहाँ कुछ लोग बैठे थे, वीडियो मैंने दूर से दिखाया है, वो कुछ चिकन विकन बना रहे थे। तो उसने बोला कि सर कैमरा मत ले जाओ, नहीं तो ये ऑब्जेक्शन करेंगे। तो ट्राईपॉड मैंने गाड़ी में छोड़ दिया, मोबाइल रख लिया था पॉकेट में। जब हम काफ़ी दूर पहुंच गए तो हाथ से वीडियो बना रहा था, तो या तो उंगली टच हो गई। जब हम वहाँ से तेज़ी से निकले तो आधे रास्ते में जब मैंने कैमरा उठाया देखा बंद था, फिर मैंने बोलना शुरू किया। तो उसको भी आप एनकाउंटर मान सकते हो कि जो मुझे दिखा, मुझे तो लगता है वो टाइगर है, लेकिन हो सकता है वो टाइगर ना हो। लेकिन जो ड्रॉप थी वो टाइगर वहीं था, और कुछ मिनट पहले, 2 मिनट पहले ही गया था, वरना वो सूख जाती। तो वो मुझे देख रहा था, और 10-15 फीट अगर तो मैंने देखा तो वो था, तो वो उधर को मुँह किया था। तो बिल्कुल नज़दीक टाइगर था, इसमें कोई शक नहीं। वो था कि नहीं था इसमें शक हो सकता है, लेकिन नज़दीक था इसमें तो हो ही नहीं सकता, गीला यूरिन पड़ा हुआ है। तो वो भी आप एनकाउंटर मान सकते हो कि सामने। लेकिन चार्जेस हैं, कुछ चार्ज हुआ है कभी आप? नहीं, टाइगर चार्ज नहीं हुआ। ओके। क्योंकि मतलब ऐसा मेरे साथ क्योंकि यूट्यूब में आने के बाद तो मैंने बहुत कम सफारी करी है। बांधवगढ़ में करते थे, बंद गाड़ी में करते थे, कभी दौड़ा नहीं हमारे पीछे से। तो यही था। एलिफेंट? एलिफेंट चार्ज तो बहुत हुए। एलिफेंट चार्ज तो जो, जब मैं यूट्यूबर नहीं था, एक बार ऐसा हुआ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो, लेकिन हुआ है। 2015 की बात है, रिजॉर्ट नया नया चालू किया, जिप्सी थी मेरे पास, ये नहीं 6-7 जिप्सी रह चुकी हैं राजा जी में? हाँ, मेरे पास अभी भी जिप्सी है। ओके। पर्सनली उसकी सफारी नहीं कराते हम, पहले भी थी अपने रिजॉर्ट के कामकाज के लिए। तो पहला ही ग्रुप था, जहाँ तक मुझे, हेरिटेज स्कूल कोलकाता का ग्रुप था। सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो कुक यही था पुष्कर जो अभी है, 10 साल से मेरा कुक वही है। तो वो बोला सर ख़त्म है। तो मैंने गांव में फ़ोन किया मोहन करके, तो बोला कि सर अभी आप ले जाओ, फिर जब आएगी सप्लाई दे देना। जिप्सी से मैं सुबह 6-7 बजे गया, तो जिप्सी में उसने पीछे डाल दिया। अच्छा, मैंने पीछे की सीटें हटाई हुई थी, सिर्फ आगे की 2 सीटें थी, क्योंकि मैं पत्थर उसमें ढोता था, खच्चर, क्योंकि हमारे खच्चर लगते हैं, तो मैं पत्थर लोड कर लेता था, 4x4 लगा के ऊपर चढ़ाता था, तो 8 खच्चर का माल आ जाता था, जल्दी काम हो जाता था। तो उसमें मैंने लकड़ी बिछाई थी पीछे, मतलब आगे की सीटें छोड़ दो, पीछे लकड़ी थी जो हमारे वुड हाउस में यूज़ हुई, यूकेलिप्टस की, उसी में रख दिया उसने। बांधा वादा कुछ नहीं, डाला बंद कर दिया पीछे वाला। अब जब चला तो वो सिलेंडर लुढ़क पुढ़क हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है। और उसके बाद जब वो 1 किलोमीटर का घना जंगल आता है, मैं अपने बताता हूँ कि यहाँ हाथी बहुत मिलते हैं, वहाँ जैसे ही पहुँचा वो टकराया और डाला खोल के नीचे गिर गया सिलेंडर। हाँ। ओके। अब मैं जल्दी से उतरा, और वही चट टहनी छोड़ रहे हैं, और तोड़ रहे हैं हाथी, और चिंगाड़ रहे हैं। अब सोचो मैं अकेला हूँ, जिप्सी खड़ी है, हाथी बगल में, सिलेंडर हाँ नीचे। हाँ, और वो पास में दिख भी रहे हैं, मतलब वो कुछ दूर दिख रहा है, लेकिन वो तो तेजी से आते हैं, ऊपर से नीचे आना होता है ना। वो एलिफेंट क्रॉसिंग का एरिया, ये मैं आज भी दिखाता हूँ उस जगह को कि ये पेड़ है। जल्दी से उतरा, डाला, अब डालने वो तो फिर गिर जाना है, और रस्सी बांधने का टाइम नहीं, हाथी है। उधर से वो आने की आवाज़ शुरू हो गई, जल्दी डाला भी बंद नहीं किया मैंने, बैठा एक हाथ से, राइट हैंड से जिप्सी चला रहा हूँ, लेफ्ट हैंड से मैंने उसको पकड़ा है, सिलेंडर को। फर्स्ट गियर डाला, और सिलेंडर का जो गोल गोल राउंड होता है वो पकड़ के ले गया। फिर मैंने देखा ही नहीं, आगे देख रहा हूँ, और थोड़ी देर उन्होंने चेज़ किया, क्योंकि वो हर्ड था, हर्ड वाले ज़्यादा चेज़ नहीं करते, मतलब टस्कर डेस्परेटली करता है, इनका तो है तुम डर गए, बस यही हमारा पर्पस था कि तुम जाओ। फिर जब मैं बिल्कुल सूखी नदी में बहुत दूर पहुंच गया, मुड़ के देखा, सांस भी बराबर करी, रोका, फिर रस्सी गाड़ी में कोई पड़ी थी वो नारियल वाली, उससे बांधा, धीमे धीमे चल के रिजॉर्ट आया। एक एनकाउंटर मेरा अभी हुआ है 3 महीने पहले, उसमें चेज़ नहीं किया, लेकिन मौत से सामना था। मेरे दिल ने बोला था कि अवस्था, जो एक गाना है ना, अपना टाइम आएगा, मेरा दिल भाई को, मतलब मैं बता रहा हूँ, जो थॉट, मतलब मौत का सामना मैंने कई बार किया है ऐसे, और मेरा जब सामना हुआ ना, तो मेरा दिमाग फुल काम कर रहा था। लोग बोलते हैं दिमाग बंद हो जाता है। एक बार मेरी जाइलो पलटी थी, 12,000 किलोमीटर चली, मतलब मेरे दोस्त को चलाने, मेरा पूरा परिवार था, ईश्वर के पास सब बच गए थे, लेकिन मेरे फादर इन लॉ के गर्दन में रॉड डली थी, मदर इन लॉ 1.5-2 साल तक बेड पे थी, और बच्चों को खरोच भी नहीं आई थी। मेरी वाइफ के बहुत घुटने में छेद हो गया था, मेरा सिर फट गया था, मैं 1-1.5 साल लंगड़ा के चला था। आज भी मेरे लेफ्ट पैर में जब मैं ज़्यादा चल लेता हूँ दर्द होता है,
क्योंकि हेयरलाइन फ्रैक्चर दब गया था। Okay. तो जब गाड़ी पलट रही थी ना, तो भी मैं सोच रहा था अब कोई पत्थर आएगा मेरे सिर पे टकराएगा। मतलब बिल्कुल मेरा दिमाग काम कर रहा था। और जो मेरा चैनल रेगुलर देखते हैं उनको मालूम है सच बोलता हूँ, झूठ बोलता नहीं, इसमें क्या झूठ बोलना है, ठीक है ना। तो जब वो हाथी का था कि उसमें क्या हुआ, अगर आप भी चैनल में ढूंढोगे, वरना मेरे सब्सक्राइबर तो जानते होंगे, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मैं जा रहा था जंगल में, एंटर कर रहा था, सामने से एक दिल्ली के पार्षद जी हैं वो मिले। तो उनको 2 टाइगर स्पॉट हुए थे। और देखो रिलेट कैसे होती है बात, जो आज बच्चा मुझे दिखा है ना, ये जिस मेटिंग में मतलब कंसीव हुआ था, वो मीटिंग की बात है। उनको 2 टाइगर दिखे, तो मेल फीमेल ही होने। उन्होंने फ़ोटो भी ले ली, कान और सिर आया भी था, वो मैंने वीडियो में फोकस भी किया उस पर कि दिखा। तो बोले अभी भी दिखा, और ऐसे जूम कर पाए, दूर चला गया था। तो फिर वो बोले कि आपको हाथी मिलेगा, बोले सामने ही खड़ा है अभी। तो मैं तैयार था, हाथी के बारे में बताता जा रहा हूँ। अब दूर से सडनली मुझे ये नहीं मालूम कहाँ दिखेगा। और उसके 2-3 दिन पहले मखना हाथी है, मखना मतलब जिसके दांत नहीं होते उसको मखना बोलते हैं। Okay. जैसे हमारे यहाँ जिसकी दाढ़ी नहीं होती उसको चिकना बोल देते हैं ना, वैसे ही ठीक है। प्रैक्टिकली यही रीज़न है कि Okay. मक्खन से मखना है। Okay. तो वो एक बार कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था, एक बार उसने मुझ पर साइलेंट चार्ज भी किया था 4-5 दिन पहले। रात को जाते हुए झाड़ियों की तेज़ी से आवाज़ आई, मैंने स्पीड तेज़ करी, तब कुछ नहीं दिखा। अगले दिन आया तो वहाँ बहुत सारा गोबर या लीद पड़ी थी, मतलब वो टस्कर था। तो वो खड़ा दिख गया सामने। अब मैंने गाड़ी रोक ली सफिशिएंट उस पर डिस्टेंस पे। अब उसके बाद मैं कह रहा हूँ दोस्तों कैसे बढ़ूँ, और अंधेरा हो गया और पानी अपने ऊपर छिड़क रहा है। गाड़ी की हेडलाइट वहाँ तक नहीं पहुँची, जहाँ गाड़ी की हेडलाइट जा रही उसके थोड़ा ही आगे था, लेकिन हल्का हल्का दिख रहा है। फिर वो उधर को जाने लगे सामने। मैं चल भाई जा रहा है, थोड़ा सा दाएँ बाएँ होगा मैं निकल जाऊँगा। और उस जगह पानी था जहाँ वहाँ तेज़ी से मैं निकल नहीं सकता। थोड़ी सी गाड़ी बढ़ाई, वो पलटा। अब उसने मेरी तरफ मुँह कर लिया, इसको आप चार्ज ही मानो। अब क्योंकि जो थोड़ा बहुत नॉलेज है, अगर तो मैं गाड़ी बैक करता तो मैं उसको प्रवोक कर रहा हूँ कि तुम मुझ पर चार्ज करो। और वो मेल है, मेटिंग पीरियड में है, सिर्फ दांत नहीं है, बाकी सब कुछ है उसके पास वैसा ही खतरनाक जो एक टस्कर करता है। मैं गाड़ी घुमाऊँगा रिवर्स में तो मुझे जिग जैग एस बनाना है, कहीं यहाँ जाना है, कहीं यहाँ जाना है, उसको सीधे भागना है। और वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकता है थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा कोई चेंजेस नहीं करने, ना तो लाइट डिपर मारना, ना अपर मारना, ना गाड़ी बंद करनी, रोक लिया। अब वो बढ़ रहा है, थोड़ा सा साइड का डायरेक्शन, ये सब कैमरे में रिकॉर्डेड है, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है क्योंकि अंधेरा था। जब तक गाड़ी की रोशनी मेरा दिख रहा है, साइड में आ गया, फिर भी उसकी आकृति दिख रही। बगल में आके 15, पहले मैंने 20-25 बोला, लेकिन अगले दिन जब देखा तो 15 भी नहीं था। 15 मतलब आपके सामने वाली दीवार या ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा खड़ा हो गया। अब उसने मेरी तरफ मुँह कर लिया ऐसा, ये भी कैमरे में रिकॉर्डेड है। अच्छा, हाथी जब एक आंख से आपको देख रहा है तो वो आपको भाव नहीं दे रहा है, सिंगल विजन से देख रहा है। जब वो दोनों आंखें, क्योंकि उसको दिखता कम है, उसके सूंघने और सुनने की पावर ज़्यादा है, देखने की नहीं है। तो जब वो दोनों आंखों से देखता है, इसका मतलब अब देख रहा है भाई तुम कौन हो, क्या चीज़ है। जैसे हम नहीं, अरे क्या है भाई, ध्यान दे के झुकते हैं नीचे को, है ना। तो वो जब तक एक आंख से, अरे मैंने कहा यार तो मुझे देख रहा है, वरना मुझे क्या देख रहा है, मैं तो साइड में खड़ा हूँ, वो तो ऐसे जा रहा है। अब खड़ा हो गया, तब मेरे दिमाग में थॉट है, तब मैंने सबसे पहले तो विंडो डाउन करी। विंडो ऊपर थी, मैंने डाउन करी कि ये गाड़ी पलटने वाला है। सीट बेल्ट में हमेशा लगा के चलता हूँ हाथी के इलाके में, कि अगर वो पलट दे तो हम मेरा गर्दन ना टूटे एटलीस्ट। जो मेरे फादर इन लॉ के साथ हुआ था, जाइलो पलटी थी 3-4 बार, उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी, वो मतलब फ्रैक्चर हो गया था, तो वो चीज़ ना हो। दूसरा मैंने कहा कि ये कांच टूटेगा, सामने वाला कांच कभी टूट के ना वो नहीं होता, वो एक फिल्म लगी होती है, वो आपको इंजर्ड नहीं करता, साइड वाला कर देता। इसको मैंने डाउन किया कि ये पलटेगा। और तब भी मैंने कहा मरूंगा, लेकिन मैं रियल थॉट बता रहा हूँ, यही था, वीडियो बनाता रहूँगा जब तक चल रहा है। और मन में थॉट आया, हालांकि मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी आवाज़ काँप रही है वीडियो में, आप सुनना, विंडो डाउन हो रही है सब, लेकिन बोलने के अलावा भी एक थॉट चल रहा होता है ना। तो मैंने कहा अवस्थी जी आज तो अपना टाइम आ गया, बिल्कुल ये मेरे दिल ने बोला। और थोड़ी देर देखता रहा, उसके बाद फिर वो वापस घूमा, तो क्योंकि मैं व्लॉगिंग कर रहा था, तो मैंने कहा अब मेरी आवाज़ से ना आ जाए, तो फिर मैंने विंडो ऊपर करी, थोड़ी दूर चला गया, फिर रुका, फिर पलटा, मैं कोई हरकत नहीं करी, फिर गया। ये करने में 5-10 मिनट लगे। जब काफ़ी दूर चला गया तब धीरे धीरे गाड़ी मैंने बढ़ाई। ये बिल्कुल मौत से सामना था।
और एक वो वीडियो आप बोल रहे हो कि जो मैं बता रहा हूँ कि ये करेगा, उसने किया, वो भी चार्ज किया उसने। साइंस क्या होते हैं सर इसके, जब वो चार्ज करने वाला होता है, और अगर साइंस करे तो क्या करें हम? हाथी का देखिए, वो वीडियो मैंने बताया, स्ट्रेस लेवल होता है। देखिए आप खुद सोचो, हाथी देख रहा है, उसकी आंखें छोटी है, तो मैंने आपको बता दिया कि जब वो दोनों अपना सिर आपकी तरफ घुमा रहा है, दैट मीन्स आप पे अटेंशन दे रहा है। जब वो साइड में दे रहा है, देख रहा है, लेकिन हाथी वो जानवर है जो अपनी आंखों पर उतना भरोसा नहीं करता जितना वो सुनने और सूंघने पे करता है। अब अगर वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ, वो देख रहा है, उसके दिमाग में खिचड़ी पक रही है कि चार्ज करना है तो वो ऐसा करता है। आप यहाँ हो, वो उधर देख रहा है एक आंख से, लेकिन सूंड का जो नोक है वो आपकी तरफ है। सूंड की जो छेद है, क्योंकि उसके सूंघने की और सुनने की हाँ, शक्ति। ओके। वो हवा से आपकी खुशबू ले रहा है, सूंड सामने नहीं कर रहा। आप एक बात पकड़ लो कि भाई अटेंशन आप ही की तरफ है, देखने में आपको बेवकूफ़ बना रहा है। फिर जब वो आपकी तरफ देखेगा दोनों आँख से तो हो ही गया, सुनेगा, सुनने के लिए उसको अपने कान ऐसे लाने हैं, तब वो पीछे का नहीं सुन रहा, सिर्फ आपको सुन रहा है। ये साइन है ना, और इसका पर्पस भी आपको पता है कि वो आपको सिर्फ आप पे, हम नहीं दूर के सुनने के लिए ऐसे करते हैं, दूर का देखने के लिए ऐसे करते हैं, तो ऐसे वो अपने कान आगे ला रहा है। ये तो हो गया उसकी एफर्ट्स। एक बाई नेचर उसका है, स्ट्रेस में जब वो आता है 90 डिग्री पे अपने पूंछ को मोड़ता है, वो जानबूझ के नहीं करता। आपकी भ्रुकुटी भौं पे बल आ जाते हैं, आप करते थोड़ी ना, हो जाता है। आपकी चिंता की लकीरें सामने वाला पढ़ लेगा, जब बहुत परेशान हो गए ऐसा हो जाएगा, ऐसे उसकी पूंछ टेढ़ी हो जाती है। ये उसका स्ट्रेस लेवल है। उसके बाद वो पैर टेढ़ा करता है, तैयारी कर रहा है भागने के लिए, समझ जाओ, पैर टेढ़ा किया, पूंछ टेढ़ी की, किसी वक्त भी चार्ज करेगा और फिर वो कर देगा। वही उसने किया उस वीडियो में। ऐसे टाइगर के घात लगाने के बताता हूँ, बांधवगढ़ में टाइगर ने भी वही वही करके दिखाया जो मैं अपने वीडियो में बताता था। ओके सर, टाइगर बॉय के बारे में मैं पूछना चाहूँगा। टाइगर बॉय जो सेंट, उसका नाम अरे नाम भूल गया, अरे जो एक कम्युनिटी में था। चंदू, चंदू मरावी, ये ना शायद। चंदू मरावी, चेंदुरू या चेंदू नाम था। तो वो क्या था कि बालक था, तो खेलता था जंगल में, बस्तर में था उस टाइम, बस्तर मध्य प्रदेश में होता था, अब छत्तीसगढ़ में है। एक दिन टाइगर की माँ कहीं चली गई होगी, एक बच्चा कब घूमता मिल गया, उसके फादर गए थे शिकार विकार पे, ट्राइब से आता था तो वो शिकार तो करते ही थे, तो वो लेके आ गए, और गिफ्ट में टोकरी में, देखो देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लाया हूँ। बोला क्या लाया हो? उसको लगा बहुत सारी मछलियाँ लाए, देखा तो वो खुश हो गया, खेलने लगा। साथ में उसकी माँ मच्छी भात बनाएगी, चेंदू की माँ, दोनों खाएंगे साथ में, दूध पिलाएंगे, सब करके करते करते बड़ा हो गया। तो जैसे कुत्ता हो जाता है वैसे ही दोस्त बन गया। जब बहुत बड़ा हो गया तो वो जंगल भी जाने लगा, जंगल से वो खेलने, जैसे कि सेम केस हुआ था तारा के साथ। तारा टाइग्रेस थी जिसको कि बिल्ली अर्जन सिंह लाए थे, बिल्ली अर्जन सिंह दुधवा में लाए, जिन्होंने दुधवा नेशनल पार्क की नींव रखी है। लेकिन पहले आपने जो क्वेश्चन पूछा उसी पर रहूँ, तो जंगल से आए, खेले, तो लोग बड़े आश्चर्य, तो धीरे 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 खबर फैलने लगी। तो स्विट्ज़रलैंड, या पता चला जहाँ तक वो कंट्री स्विट्ज़रलैंड, वहाँ से खबर हुई कि एक बच्चा है जो बड़ा फुल्ली ग्रोन टाइगर हो गया, खेलता है, गुत्थम गुत्था होते हैं और उसको कुछ नहीं करता, जंगल में जाके शिकार करता है वो, इसको कुछ नहीं करता। तो फिर आए फिल्म बनाने, हॉलीवुड की मूवी बनी, ऑस्कर मिला। उसके बाद फिर वो उसको ले गए, ऑस्कर मिला उसको? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मिला, थोड़ा सा मेमोरी, ओके। हाँ जहाँ तक है, वाओ। उसका नहीं, नाम मैंने पढ़ा भी है ये कि मिला है, मिला और है। मैं वही पूछ रहा हूँ कि मिला था सच में? उसको, चंदू मरावी उसका नाम, मूवी का नाम क्या था, मैं टाइगर बॉय है। टाइगर बॉय है, टाइगर बॉय है। अच्छा। तो वो दूसरी लैंग्वेज में बनी थी, बाद में नाम कर दिया होगा, दूसरा हाँ, उसका नाम वो कुछ और सकता था। है, yes। फिर स्विट्ज़रलैंड जिन्होंने बनाया, डायरेक्टर वो आए, उसको ले गए अपने साथ, तो ये वहाँ रहा मेरे ख्याल से 15-20 महीने रहा, और वहाँ से मिलने लोग आते थे, फ़ोटो खिंचाते थे, लाइम लाइट में फुल लाइफ। जब इंडिया आया तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि तुम आ जाओ, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। तो उसके फादर ने बोला नहीं, मेरा बेटा है, मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम यहीं रहो। वहीं रहने लगा। तो सब दुनिया, तो आपको पता है कि कभी कोई वीडियो वायरल होती है कुछ में लोग भूल जाते हैं उसको, कोई घटना वायरल होती है, कोई मूवी भी, एक मूवी वाला कभी स्टार नहीं बनता, तो ऐसे ही वो भूल गए। फिर वो गरीबी की ज़िंदगी में आ गया, इलाज कराने के पैसे नहीं, करते करते कैंसर से मर गया अभी। ओके। हाँ, तो वो
उस बात को बड़ा रिग्रेट करता था कि अगर मैं पढ़ने चला गया होता तो मैं कुछ बन गया होता। ऑलराइट। ऐसी वो तारा की बात आई तो हाँ तारा जी, भी, तारा क्या क्या था? तारा के वो साइबेरियन टाइगर को लेके आए थे, साइबेरियन टाइगर के जीन्स वाले जू से लाए थे, अपने घर में पाला, बड़ा किया, फिर ऐसे ही वो भी छोड़ने लगे। वो भी एक पिंजरा था, दिन भर जाती थी, हंटिंग करती थी, शाम को जाती, फिर मेटिंग, जंगल में मेटिंग करी उसने, टाइगर की कॉल हो रही है आसपास ही सुन रहे हैं, आ जाती थी। तो उस इसीलिए बोला जाता है कि दुधवा और पीलीभीत के टाइगर आम टाइगरों से बड़े हैं, इनब्रीडिंग होती है तो ये माना जाता है इनके अंदर साइबेरियन टाइगर के जीन्स हैं, तारा की वजह से, जो बिल्ली अर्जुन सिंह लाए थे। ओके, सो दीज आर माई लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, जिसमें से पहला तो मेरा ये है कि आपकी वीडियोस मैंने बहुत देखी हैं और उसमें मैंने घोस्ट एनकाउंटर देखे हैं। कौन सी? घोस्ट एनकाउंटर? हाँ। घोस्ट एनकाउंटर, तो एक मैं जानना चाहूँगा, मेरे को पता है पर्सनली कि मुझे क्या कौन सा पूछना है, बट मैं आपका फेवरेट जानना चाहता हूँ। देखिए, फेवरेट तो क्या होगा, मतलब हाँ, मोस्ट डॉन्टिंग। देखिए घोस्ट का कोई प्रूफ तो मिला नहीं है, Right. ठीक है ना। बचपन में मेरे पास एक है प्रूफ, Okay. वो मैंने अपने चैनल पे शेयर किया है कि वो सीधी में, जहाँ संजय डुगरी नेशनल पार्क है, वहाँ भी मेरे फादर एडीएम रहे हैं। ओके, शॉर्ट पीरियड के लिए थे तो हमने 1-2 सफारी करी परसली में, इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया अपना जंगल लाइफ में। वहाँ एक सरकारी बंगला था, उसमें वो कहानी लंबी हो जाएगी, अब वैसे भी अपना पॉडकास्ट बहुत लंबा हो गया। तो बोला जाता था कि उस बंगले में सन्यासी जी की आत्मा रहती है, और जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो अच्छा से धप धप कूदने की आवाज़ आएगी और दिन में 4-5 बार आएगी। शुरू में लगा कि कुछ वो फॉल्ट होगा लेकिन जब सारा देख लिया तो सारे पेड़ भी नहीं, छत पे कोई भी नहीं है, चपरासी दूर खड़ा है, आवाज़ आ रही है, कोई जवाब नहीं। और इतना कि चित्रहार चल रहा है, चित्रहार एक शो आता था दूरदर्शन पे पहले, ओके, तो उसमें गाने आते थे फिल्मों के, तो वो कोई छोड़ता नहीं था। किसी के घर आप मिलने गए हो ना, चित्रहार का टाइम हो गया तो आप वहीं बैठ जाओगे, आधे घंटे का देख के जाओगे, रास्ते में नहीं होने चाहिए। तो वो आ रहा है एक एडिशनल एसपी, मेरे मम्मी पापा दोनों पीएचडी पढ़े लिखे, आईपीएस आईएएस भी पढ़े लिखे, वो बैठे हैं, कुछ बोले आप इतने पढ़े लिखे हो, आप कैसी बातों पर यकीन करते हो। एक एसपी साहब, एडिशनल एसपी थे, बैठे थे, वहीं आवाज़ हुई सामने, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, और अभी 3 बार कूदने की आवाज़ हो जाए जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हो, तो आप मानोगे ना। वो खड़े हो गए, अरे आप लोग पूजा वूजा कराइए, पूजा वूजा कराइए, निकल गए, उस चित्रहार छोड़ के निकल गए। कोई नहीं छोड़ता चित्रहार। तो वो हमारी लाइफ में हुआ था, जिसका कि कोई जवाब नहीं है, वो एक तरह से हमने फील किया है। लेकिन यह था कि वो सन्यासी जी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, और इस बंगले में जो भी रहता है उसका भला ही होता है, हमारा भी अच्छा ही हुआ था। जो अभी के आप एनकाउंटर बोल रहे हो कि पहले जब दिमाग में नहीं होती बातें ना, एक छोटा बच्चा सांप को रस्सी समझ के खेलता है, राइट, उसको सांप भी डरा हुआ था, यार ये कौन आ गया है यार मेरे को पकड़े। वो भी भागने का जुगाड़ सोचता है और इसको डर लगता ही नहीं है। जब इसको मालूम चल जाता है कि सांप है तब ये डरता है ना। तो वो सीन था कि जब तक मुझे भूत का था नहीं, उसमें उस रास्ते में रोज़ रात को मैं आ रहा हूँ, 8-10 साल से आ रहा हूँ। सब्सक्राइबर्स ने लिखा कि आप रात को चलते हो जंगल में तो भूत प्रेत होते हैं, आपको कभी मिला नहीं? दिमाग में आ गया। एक दिन मैं रात को आ रहा हूँ, कुछ बातें कर रहा हूँ, अचानक से मुझे लगा जैसे मेरे लेफ्ट पीछे वाली खिड़की में धप किसी ने मारा, पंजा मारा प्रॉपर। आप मतलब आप समझ सकते हो, अगर आप मारो तो आपको कैसा फील होगा। ये भी लाइव वीडियो बन रहा था मेरा। मैंने कहा तो आप देखो दोस्तों, ऐसा बोलते हो, अभी अभी मुझे ऐसा फील हुआ, मैं रुक नहीं रहा हूँ, निकल गया। चलो बात गई, मतलब दिमाग से उतर गई। फिर क्या हुआ, मुझे किसी ने एक बार बताया उसके 6-8 महीने बाद कि जिस जगह मारा वहाँ बच्चों का शमशान है, वहाँ बच्चों को आज भी गांव के लोग बच्चों, हिंदू धर्म में बच्चों को जलाया नहीं जाता, छोटे बच्चों की डेथ होती है उनको दफनाया जाता है, तो उनको वहाँ दफनाते हैं। फिर मालूम चला कि जब गाड़ियाँ नहीं थीं, आज तो गाड़ियाँ, तो गंगा नदी 10 किलोमीटर दूर है गंगा जी, तो लोग क्रिमेशन के लिए चले जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे नहीं था, तो जितनी दूर कैरी कर पाएंगे अर्थी में उतनी दूर जाएंगे ना। वो थोड़ा आइसोलेटेड सा एरिया है, वहाँ जलाते थे। अरे यार, मैंने कहा वही जगह मुझे मिली। तो ये एक एक्सपीरियंस। दूसरी बार एक आदमी मिला, मैं कब वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कहा दोस्तों वो आदमी है, मैं रोकूंगा नहीं, मुझे पता है भूत नहीं होगा, नशेड़ी होगा, लेकिन नशेड़ी में हमला कर सकता है ना मेरे ऊपर, जिसको नशे की लत है वो। तो निकला तो उल्टे, लोग बोलते हैं उल्टे पैर होते हैं, जो भी कहावते हैं, तो कुछ नहीं थे उसके, लेकिन उसने मुझसे मदद नहीं मांगी क्योंकि नशेड़ी रहा होगा। एक ये एनकाउंटर हुआ। एक एनकाउंटर जो हुआ वो अभी रिसेंटली हुआ कि मुझे ऐसा लगा जैसे बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ आई। एक उस रूट पे बरगद के पेड़ बहुत ज़्यादा है,
और वो आवाज़ जो आई वीडियो में, तो मैंने बोला देखो भ्रम है क्या है, लेकिन भ्रम ऐसा नहीं होता और वीडियो में बोला भी नहीं जाता ना। मुझसे जितनी दूर ये दीवार है, इस दीवार के इतनी दूर से मतलब जो दोनों गाड़ी के विंडो है ना, उसके बीच में जो पिलर होते हैं ना, दो दरवाजे के ज्वाइंट, वहाँ से आवाज़ आई है। वहाँ बर्ड होती तो लोग बोलते बर्ड की आवाज़ होगी, बर्ड की आवाज़ क्या मैं पहचान नहीं लेता। मान लो कोई अजीब सी बर्ड की आएगी, दूर से आएगी, वो एनकाउंटर हुआ तो क्या था नहीं मालूम, लेकिन यही माना जाएगा कि बर्ड है, देखा नहीं कुछ, सुनाई दिया, नुकसान मुझे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो ये जो शमशेर 20 साल से है, उसके साथ में आ रहा था अभी रिसेंटली, 10-15 वीडियो पहले की बात है। अचानक विंडो खोल के चला रहे थे, अचानक बोलता सर इत्र की खुशबू आई आपको? तो मुझे नहीं आई। लेफ्ट हैंड साइड से उसको बरगद के पेड़ के नीचे। मैंने कहा अगरबत्ती जलाई होगी। बोला सर जंगल में कौन जलाएगा, और ऐसे घने जंगल में वहाँ टाइगर भी है। थोड़ी दूर बाद मुझे भी आ गई, और दोनों को आई बहुत सारी इत्र की खुशबू। फिर एक गाड़ी वाले से मैंने पूछा तो वो नशे में था, वो भी रिकॉर्ड किया। लेकिन जिस बरगद के पास है मुझे पिछली बार आवाज़ सुनाई थी, तो वहाँ मैंने रोकी, क्योंकि हम दो थे, कॉन्फिडेंस था, कोई खुशबू नहीं आई। तो ये हुए, और एक आध कुछ हुआ हो तो शायद मुझे याद नहीं आ रहा हो। ओके, मतलब इनमें प्रूफ किसी का नहीं है, लेकिन हाँ, हाँ, वो पर सीधी वाले वो- बंगले का तो प्रूफ है। आई थिंक जिम कॉर्बेट भी एक जगह रुके थे जहाँ पे उनको वो रुके थे, और मैंने मेरा एक पूरा पॉडकास्ट है उस पर, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है, साइंटिफिक रीज़न एक्सप्लेन किया उसके। क्या था उसमें? साइंटिफिक शॉर्टकट में बता देता हूँ कि उनको आते थे पैनिक अटैक। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ के बोल रहा हूँ, लिटरेचर है उसके बारे में। तो वो सर मैं चाहूँगा कि आप वो स्टोरी बता दें, बैकग्राउंड दे दें व्यूअर्स को। वही बता रहा हूँ। सबसे पहले चंपावत के टाइग्रेस को मारने के लिए जब वो गए, हाँ जी। तो एक बंगलों में रुके, चंपावत के फॉरेस्ट बंगलों में। और ये था कि तहसीलदार को मदद के लिए, क्योंकि इनके डिप्टी कमिश्नर इनके दोस्त होते थे, भेजा गया था। तो ये एक अधिकारी की तरह था। जिम कॉर्बेट का रुतबा प्रॉपर अधिकारी की तरह होता था। तहसीलदार आने वाले थे, तो इन्होंने कहा 2 कमरे हैं, तहसीलदार इतना लेट आ रहे हैं, रुकेंगे ही रात को। वो आए, और पहले उन्होंने बोला था रुकेंगे। तहसीलदार से जो पहले बात हुई थी, बुक में लिखा है रुकेंगे। फिर बोलते मैं चलता हूँ। अरे बोले मैन ईटर घूम रहा है, आपके पास एक 12 बोर की बंदूक, एक सर्वेंट, और लालटेन 5 फुट दूर देखती है, टॉर्च थोड़ी ना है, कहाँ जाओ? नहीं नहीं, कितना ही बोला। और जबकि इनका रुतबा मैंने बताया अधिकारी की तरह था। इनके गवर्नर इनके दोस्त थे, जिनके नाम पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हैली नेशनल पार्क नाम होता था। ठीक है, सबसे पहले हैली नेशनल पार्क, क्योंकि हैली ने बड़े एफर्ट किए थे, लेकिन वो एफर्ट कराए किसने थे? जिम कॉर्बेट ने। उसको नेशनल पार्क बनाने में सबसे बड़ा योगदान जिम कॉर्बेट का था। नाम रख दिया हैली का। हैली के बाद में फिर नदी के नाम पे रामगंगा कर दिया। लेकिन जब जिम कॉर्बेट केन्या में मर गए, सबको याद था कि यार एफर्ट तो इनके थे, तो इनके नाम पे बना। तो जिस आदमी के आज आपके मुख्यमंत्री से दोस्ती हो, आपका रुतबा कैसा हो जाएगा? है? फिर वो अंग्रेज थे, हर अंग्रेज का रुतबा होता था। तहसीलदार की इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनका कहना टाल दे, लेकिन जब मौत आती है ना सामने, तो कोई भी हाँ, तब तो ब्रिटेन की महारानी बोलती तो भी नहीं सुनने वाला था। बोले नहीं मैं तो जाऊँगा। जिद करके तहसीलदार वहाँ से चले गए। इन्होंने कहा यार बड़ा हिम्मत वाला आदमी है, मैन ईटर घूम रहा है, रोज़ वारदात कर रहा है, फिर भी चलो। इन्होंने कहा ठीक है। तो रुके रात को अचानक, अच्छा उस घटना का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया बुक में। उन्होंने बोला मेरे साथ बड़ी ही एक अजीब सी घटना घटी जो पैरानॉर्मल है, इसका जिक्र मैं अभी नहीं करूँगा, बाद में कभी करूँगा। और बाद में भी कभी नहीं किया। उसके बाद में ये पहली बुक थी, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊँ। बहुत बुक्स लिखी, कभी नहीं लिखा। उनके साथ 1-2 घटनाएं और भी हुई थी, उनका जिक्र अब मैंने साइंटिफिक रीज़न दिया, जस्टिफाइड। मैं बोलता हूँ ना कि सारी चीज़ें बुक में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आपको भी भगवान ने 2 आंखें कान दिए हैं, अगर थोड़ी समझ रखते हो, थोड़े विचार आप रख सकते हो, जस्टिफाइड होने चाहिए। और जो आदमी खुले दिमाग से आपकी बात सुन रहा है, वो आपकी बात को मानेगा। जिसने क्रिटिसाइज करना तो करेगा, वो तो आपके होने को भी क्रिटिसाइज करेगा। आपका होना ही उसके लिए दिक्कत वाला है। अब वो देखिए, हाँ यस। तो जब वो चले गए, तो जिम कॉर्बेट का क्या है ना, जब मैंने बोला कि आप अपना लॉजिक भी इस्तेमाल करो। उनकी जब आप लाइफस्टाइल देखोगे, ज़्यादातर शॉर्ट्स पहनना पसंद करते थे। ठीक है। जब वो उनका एक समर होम था, एक विंटर होम था। विंटर होम था उनका कालाडूंगी में, जो आज म्यूज़ियम बना हुआ है, और जो समर होम था नैनीताल में था। तो जब आप देखोगे, जो समर होम में सोते थे तो सारी खिड़कियां खोल के सोते थे, बाहर सोने का ऑप्शन नहीं था उनके पास, और ठंडी जगह भी थी। जब वो कालाडूंगी में सोते थे, कभी घर के अंदर नहीं सोते थे, बाहर टेंट लगा के सोते थे खुले में। उनका जो नेचर था, तो
जितनी घटनाएं जिम कॉर्बेट को पैरानॉर्मल हुई कमरे के अंदर, उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, बात भी करना पसंद नहीं करते थे, आग बबूला हो जाते थे। और जितनी ओपन में हुई सबका जिक्र किया। शॉर्टकट में बताता हूँ, क्योंकि अपना पॉडकास्ट बहुत लंबा हो गया, मेरा गला भी बैठ गया। जो पूर्णागिरी मंदिर था, उसमें जो मशालें, जिसको कि आजकल हम घोस्ट लाइट बोलते हैं, छरबत्ती बोलते हैं, गुजरात में भी दिखती हैं। वो जो मैं बरगद का पेड़ बता रहा हूँ, वहाँ मुझे नहीं दिखी, लेकिन किसी को दिखी। मेरा भी एक पॉडकास्ट है, उसमें है, उन्होंने बताया कि उन्होंने देखी। गुजरात में तो वीडियो है, टीवी चैनल के वीडियो में रिकॉर्ड हुई। छरबत्ती एग्जिस्ट करती है। साइंटिफिक रीजन बोलते हैं कि मार्शी गैसेस से होती है। मार्शी गैस कच्छ के रण में तो है, उत्तराखंड के पहाड़ में नहीं, वहाँ तो फ्रेश वाटर है। वहाँ 5 लाइटें आई, आपस में एक दूसरे में समाहित हो गई। छरबत्ती के लिए यही बोला जाता है हर जगह, विदेशों में भी दिखती है, घोस्ट लाइट बोलते हैं। वो दिखी, उन्होंने बोला मैंने अपनी आंखों से देखा, आप मानेंगे नहीं, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने देखा। 5 आदमी और बैठे थे, उन्होंने देखा। इसका पूरा वर्णन किया, एक एक चीज़। अगले दिन सुबह चले तो वहाँ पे खड़ी चट्टान थी। बोले यहाँ तो घोराल खड़ा नहीं हो सकता, घोराल जो कि बिल्कुल खड़ी चट्टान में खड़ा है, आदमी का तो मतलब ही नहीं, लाइट कैसे दिखी, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया। एक आध और भी घटना है, मैं अभी रिकलेक्ट नहीं करूँगा। मैं एक घटना बताऊँ। एक कहीं गए थे, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इन्होंने आर्मी भी ज्वाइन करी थी। तो एक राजा के महल में रुके, तो राजा के महल में एक कमरा बंद था। उन्होंने पूछा क्यों बंद है? बोले ये सर इसमें तो प्रेत आत्मा का वास है, इसमें मत रुके। बोले नहीं यही खोलो, जबरदस्ती वही खुलवाया। वो कमरा बहुत छोटा था, और क्योंकि बहुत दिनों से बंद था तो थोड़ा सा उसमें सीलन सी ऐसा था। बगल में ही एक दरवाज़ा खुलता था, और बगल में इनका दोस्त, जो इनके लिए एलोकेट किया गया था, उसमें इनका दोस्त सोया। रात को बहुत ज़ोर से चिल्लाने, दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। दोस्त ने खोला, ये आए पसीने से तर-बतर, उघारा, मतलब सिर्फ शॉर्ट्स पहने थे, ऊपर कोई बनियान या कोई शर्ट नहीं थी, और आगे वो कुछ नहीं बोले, सो गए। सुबह जब नाश्ते की टेबल पे वो राजा साहब बैठे थे, उनका दोस्त था, उसने पूछा रात को क्या हुआ? एकदम से उठ के खड़े हो गए, बोले रात के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, चले गए वहाँ से। उसका किसी बुक में जिक्र नहीं, कहीं जिक्र है तो मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, लिटरेचर में है। तो ऐसे ही चंपावत बंगला बंद कमरे में हुआ, ऐसा ही हुआ था। एक दूसरा जो उनका नौकर था वहाँ पे, वो उसने इनकी बहन, एक इनकी सिस्टर थी जिनको लोग बोलते हैं मैगी, मैगी नहीं थी, मुझे नैनीताल के किसी ने बताया जो उनके साथी थे, उनके साथ के मागी नाम था, उनका नाम था मार्गरेट। ओके, तो मार्गरेट का शॉर्ट फॉर्म मागी, मैगी नहीं था। स्पेलिंग वही होती है, हम आज बोलते हैं, लेकिन वो मैगी को नहीं बताया। उनकी बहुत सारी बहनें थी, ये टोटल 9-10 लोग थे शायद, क्योंकि दोनों, फादर ने भी 2 शादी की थी, मदर ने भी 2 शादी की थी। तो दूसरी बहन को बताया, उन्होंने अपने बेटे को बताया, और जो नाम भूल गया, जिनकी बुक में ज़्यादातर जगह बूथ करके है, आगे मार्टिन बूथ या ऐसा कोई नाम है, जिन्होंने अपनी बुक में डिटेल्स लिखे हैं, ये सारे घटना वो उनके ही रिलेटेड थे। तो उसमें भी यही हुआ कि रात को जब ये बंगले में सोए, अचानक से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी बंगले कमरे के अंदर से, और दरवाज़ा भड़क। तब तक ये बहादुर खान बगल के कमरे में था। इमेजेस हैं वो रूम की, वहाँ की। बाहर निकल, बहुत छोटा सा बंगला है, वरांडे में ही बाहर कोई सो रहा था, बाहर निकल गया, पसीने से तरबतर थे, हाँफ रहे थे बुरी तरह से, और कुछ नहीं बोले, और वहीं सो गए सबके साथ में वरांडे में। अगले दिन वो उसी बंगले में सोए, तहसीलदार आए अगले दिन, नहीं रुके, लेकिन हम कमरे में नहीं सोए, वरांडे में सोए। उसका जिक्र तो ये, इनको जो पैनिक अटैक आते थे, ये R&D की रिसर्च की गई इस बारे में। तो ये था कि जब जब वो उस बारे में, जिसको पैनिक अटैक आता है, जब वो सोचता है ना, जैसे आपकी ज़िंदगी कोई बहुत बुरी घटना है ना, आप कभी सोचना नहीं चाहोगे उसको, जैसे याद आएगा ना सिर झटकोगे, यार ये नहीं, क्योंकि आप डर जाते हो ना, पूरा वो दोबारा चलने लगता है। तो जब वो लिखना चाहते थे, उनको घटना याद आने लगती थी, तो इसलिए उन्होंने बोला कि अगली बुक में लिखूंगा। पहली बुक में जिक्र किया, और आखिरी बुक तक, आखिरी बुक थी ट्री टॉप्स, उसमें भी नहीं लिखा। वो राजा के महल की घटना भी नहीं लिखी, क्योंकि वो बंद कमरे में हुई थी, और जो खुले आसमान में घटनाएं हुई सारी जिक्र किया। ओके, दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉडकास्ट। आई एम सॉरी सर, बहुत लंबा हो गया, बट आई एम श्योर दिस विल बी वर्थ इट, बिकॉज मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंसाइटफुल रहा। मतलब जितना मैंने आपकी यूट्यूब वीडियोस देखी, उससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, तो वो चला। बाकी मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, फॉर द व्यूअर्स जिनको वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है, जिनको टाइगर में, इन सब चीज़ों के बारे में जानना अच्छा लगता है, जो अपना इंटरेस्ट जगा भी रहे हैं, उनके लिए आप कोई मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज या बुक्स रेकमेंड करना चाहेंगे? देखिए,
बात देखिए टाइगर का, तो मैं देखिए हमेशा बोलता हूँ टाइगर मत बोलो, वाइल्ड लाइफ बोलो, है ना। क्योंकि जब आप टाइगर को लेके जाते हो तो आपको एक ऐसी चीज़ है कि 100 बार में एक बार होने वाली है, ठीक है। आप सफारी करने जाते हो रोज का लक, मैंने बोला ना लक फैक्टर भी काम करता है ना। राइट। डिकाला में जो ऐसा टाइगर मिस हुआ है कि मेरे आगे वाली गाड़ी तो गया इंडिगो से, बगल वाले ने सटा दिया, गाड़ी दरवाजे सट गया, मैं देखने लगा वो निकल गया, दूसरों को दिख गया, मुझे नहीं दिखा, लक नहीं था मेरा। जब आप वाइल्ड लाइफ का करते हो तो अगर मैं देखिए आपको बोलूं कि आप देखिए जिम कॉर्बेट तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको बुक्स में, अगर आप जंगल की नॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप जिम कॉर्बेट को पढ़ो। अगर आप हंटिंग टेक्निक के बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप केनेथ एंडरसन को पढ़ो। केनेथ एंडरसन के पढ़ के जंगल की इन्फॉर्मेशन दोनों देंगे ही, बारीकियाँ। ह्यू एलन को पढ़ो, बुक्स मैं कह रहा हूँ श्रीनिधि को ही पढ़ो, जिसका भी बोल रहा हूँ, जिसका नाम नहीं ले रहा हूँ उसके साथ गलत है ना, बुक तो उन्होंने लिखी है और कुछ ना कुछ देखिए मैं कह रहा हूँ मैं आपसे सीनियर हूँ यूट्यूब में, लेकिन क्या इसका मतलब कि जो आप वर्क कर रहे हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है? बिल्कुल वैल्यू, हर आदमी की अपनी वैल्यू है। आप जितना टाइम मिले एक नंबर से ऐसे बनाते चले जाओ, फिर आप बाहर की किताबें पढ़ो, ठीक है ना। बाहर किताबें बाद में पढ़ो, रीज़न कि इंडियन जंगल के बारे में पहले जानो ना जो आपको दिख रहा है, अफ्रीका के बारे में फिर वहाँ बेसिक से स्टार्ट करें। तो आप यहाँ की सारी बुक्स पढ़ो, और मैं तो कहता हूँ कि हर स्टेट के एक एक राइटर की बुक पढ़ोगे ना तो आपको पूरे इंडिया का वास्ट नॉलेज होगा। मेरे साथ क्या होता है, लोग डिमांड आती है ये पढ़ दो ये पढ़ दो, मेरी एक बुक ख़त्म नहीं होती है ना, तो तब तक मैं भूल भी जाता हूँ। तो सुंदरबन पढ़ो, ये पढ़ो, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। और अगर अपनी हॉबी बना लोगे ना, आप बुक पढ़ो, जब बुक नहीं है तो यूट्यूब में इतनी स्टोरीज अवेलेबल हैं, वो जब सुनोगे तो चलती गाड़ी में भी सुन सकते हो, इंटरेस्ट जगेगा। कूल। सर कुछ आप दर्शकों के लिए कुछ लास्ट मैसेज और पार्टिंग मैसेज देना चाहेंगे ऑफ दिस एपिसोड? देखिए दर्शकों को मैं यही बोलना चाहूँगा, मैं तो लगातार इस वीडियो में मैंने बार बार बोला है कि जब आप जंगल जाओ, टाइगर का जलवा है, टाइगर तो बादशाह है, महाराजा है, उसके तो कहने ही क्या, लेकिन बहुत कुछ होता है। हमारे देश का मंत्रिमंडल होता है तो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, मंत्री भी होते हैं। कोई मंत्री ये अच्छा काम कर रहा है, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, फिल्म स्टार में सुपर स्टार होता है, एक स्टार होते हैं, सबका अलग अलग, कभी किसी की हिट हो जाती है मूवी, कभी किसी की हो जाती है। जिम कॉर्बेट ने भी टाइगर को सबसे खूबसूरत जानवर नहीं बोला है, लेपर्ड को बोला है। और क्यों बोला है जबकि उस पर धारियाँ हैं? क्योंकि इस पर रोजेट है, इस पर जो धब्बे होते हैं उनको रोजेट बोलते हैं, जैसे टाइगर की स्ट्राइप्स होती है। तो जिम कॉर्बेट का कहना था जिसको ईश्वर ने ही फूल लगा के भेजा है, फूल के डिज़ाइन बना के भेजे हैं, उसको उर्दू में बोलते हैं गुलदार। गुल का मतलब होता है फूल, तो जो फूल बना के भेजा है सबसे सुंदर तो वो हुआ ना। तो जिम कॉर्बेट ने टाइगर को सबसे खूबसूरत नहीं बोला है, लेपर्ड को बोला है। तो लेपर्ड देख के भी आप उतने खुश हो, डियर देख के भी आप उसके बारे में पढ़ के जाओगे तो करोगे, और अगर आप 10-15 सफारी करोगे तो आप वाइल्ड लाइफ के मास्टर बन जाओगे। और जिस दिन आप वाइल्ड लाइफ के मास्टर बन गए, मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। क्योंकि ये जो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, कल भी टाइगर को मारा गया है रणथंबोर में। मैं इंसानों की गलती नहीं बोलता कि उनमें किसी का नियर एंड डियर किसी ने खो दिया है, गुस्सा आता है, लेकिन जब सब्जेक्ट नॉलेज हो जाता है, जब आपको उसके बारे में नॉलेज हो जाता है कि वो क्या करेगा, खाता तो वही है, हमें बचाव करना है। इसका ये मतलब नहीं कि आदमी को मारता रहे और हम अलाउ कर दें, उसको जान से नहीं मारना है। हमको बचने के तरीके सीख लेने हैं कि हमको जहाँ वो एक्टिव है, जब तक फॉरेस्ट वाले पकड़ नहीं लेते, हमें अकेले नहीं जाना, 10-10 लोग के साथ जाना है, मशाल या वॉटेवर जो तरीके हैं, सर्वाइवल के बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे करिए। जब आपको जंगल में आप कपड़े पहन के जाओगे उस कलर के, परफ्यूम लगा के नहीं जाओगे। परफ्यूम से एक तो आप अपनी उसको सूचना दे देते हो, दूसरा मधुमक्खी आप पे अटैक कर देती है क्योंकि उसको फूल की खुशबू आती है, फिर आप दोष मधुमक्खी को देते हो, दोष तो आपका था। आप ब्राइट कलर के कपड़े पहन के जाते हो, रेड कलर हर जानवर को रेड नहीं दिखता, लेकिन बहुतों को रेड दिखता है, बंदर को तो। लेकिन ब्लू कलर, हाथी को ब्लू कलर बहुत करता है, वाइट कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए आप ऑलिव ग्रीन, खाकी ये कपड़े पहनो, आपको लगेगा कि हम कहीं जा रहे हैं। जैसे आप एनसीसी की ड्रेस पहनते हो स्कूल में तो आपके अंदर एक फीलिंग आ जाती है, स्काउट की ड्रेस पहनते हो, ऐसे ही जब आप वाइल्ड लाइफ सफारी में जाओगे वो कपड़े पहनोगे तो आपकी फीलिंग आती है कि हम कुछ करने आए हैं। तो जब आपका ये इंटरेस्ट जग जाएगा, फिलहाल हर आदमी का अपना एक मोटो होता है, मेरा भी, मैंने बोला कि मैं सिर्फ वीडियो
व्यूज़ के लिए व्यू तो चाहिए, पैसा भी चाहिए, इंसान हूँ, लेकिन एक मेरा हिडन एजेंडा बोलो या ओपन एजेंडा बोलो होता है कि मैं हर वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन दूं जो कि लोगों को अवेयर करे। सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, कुछ करके भी जाओ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। तो जिस दिन आपको वो हो गया मैं खुश हो जाऊंगा, बाकी तो मुझे पता नहीं। ठीक है विवेक सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो एंड गिविंग अस सो इनसाइटफुल इन्फॉर्मेशन। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपने बुलाया। तो इतनी बातें मैंने, कुछ ऐसी बातें बोल दी जो मैंने अपने वीडियो में नहीं बोली इतने कैरियर में। और मेरा कभी अपने वीडियो बनाते में गला नहीं बैठता। अभी पानी पी के बुरा लग रहा है। नहीं दो कॉफ़ी पी। सो थैंक यू सो मच सर। बाकी नेक्स्ट पॉडकास्ट आई होप हम आपके साथ जंगल में शूट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।